राम राम दोस्तों। आजकल देश में अपने सब कुछ बदलाव हो रहा है। जो भी नेगेटिव शक्तियाँ थी, जो बुरी शक्तियाँ हमारे देश पे हावी हो रही थी, अब धीरे धीरे वो किनारा करने लगे। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बुरी शक्तियों का कुछ ज़्यादा ही दबदबा था। अब सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्र के साथ खड़ा होने दिखने लगा है। पहले राष्ट्र हित में खड़ा होना दिखना ही नहीं चाहता था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब जब से सीजीआई, ये नए सीजीआई आए हैं बी आर गवई साहब, और जब से ये पहलगाम का घटना हुआ है और भारत ने जो 7 मई से लेकर के 10 मई तक पाकिस्तान की बैंड बजाई है, तब से सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये दोनों के राष्ट्र हित में फैसले आने दिखने लगे। आज के ताज़ा मामला है संभल को लेकर के। संभल के जो ये संभल जामा मस्जिद कमेटी थी, वो गई थी उस सर्वे को रुकवाने के लिए। जो फैसला, इनका पिटीशन पहले से फाइल था संभल में, जो सर्वे है उसको रुकवाने का और वो मामला ख़त्म करने के लिए, कि सर्वे हो ही नहीं संभल मस्जिद, जिसको लेकर के इतना हंगामा हुआ है और पूरा संभल को योगी जी ने खोद डाला है और पूरे संभल में तीर्थ और कूप ये स्थल निकले हैं। अब उसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधा ही मुस्लिम पक्ष का जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। ये आज की ताज़ा खबर। इससे पहले यही इलाहाबाद हाई कोर्ट जो बहराइच में मसूद गाजी, जिसका मेला लगता था जेठ महीने में, और उसके बोलते कि बहुत धूम धड़ाका लगता था मेला, और हर रविवार को बारात आती थी, सब गद्दा सोफा ये सब लेकर के आते थे और उनके बहुत धूम धड़ाके से मनाते थे। फिर नेजा नाम का एक भाला गाड़ा जाता था, त्रिशूल, जिस आक्रांता ने भारत में कई मस्जिदें बनाई और मंदिर तोड़े और मंदिर की जगह पे मस्जिद बनाए। वो चाहे सोमनाथ का रहने दो या संभल का रहने दो, ऐसे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने में उसका हाथ था और उसकी जगह पे मस्जिदें बनाई इसने, जिसको जाकर के राजा सोहेल देव सिंह ने उसको 72 हुरों के पास भेजा। उसके नाम का मेला आज तक लगता हुआ आया बहराइच में, और संभल में भी लगता रहा। उसको तो वहाँ के प्रशासन ने पहले से मना कर दिया था। लेकिन बहराइच का मेला, दूसरा संभल का मुस्लिम पक्ष का याचिका खारिज कर देना, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट गए थे ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या को जो भारत डिपोर्ट कर रहा है, भेज रहा है बाहर, उसके बारे में सहूलियत हासिल करने का, कि इनको ना भेजा जाए। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं को हड़काया, वो वकील को, वो कौलिन की क्या नाम है वकील का था, एक्चुअली ये कांग्रेस के सब चट्टू पट्टे हैं, उनको हड़काया कि ये देश कोई धर्मशाला नहीं है जो कि यहाँ सबको रखा जाए। सरकार जो कर रही वो सही कर रही। साथ में ये भी टिप्पणी बोला कि अभी देश कौन से हालत में गुजर रहा है, वार मूवमेंट में है, और आप ऐसे ही आज का एक कहानियाँ बना करके लेकर के आते हैं। सीधा से फटकार करके उनको बाहर हकल। तो इस बात का सीधा सा संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट अब देश हित के बारे में ज़्यादा सोचने लगी है, और ये जो लेफ्टिस्ट और ये वामी कामी जो वहाबी मीडिया है और जो इनके सोच रखने वाले जैसे लोगों का, अब सुप्रीम कोर्ट सुनने के मूड में नहीं है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव आया सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, आप लोग के ये विषय पे क्या राय है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये बदला हुआ चेहरा, ये क्या देश में जो आने वाले बड़े बड़े मामले हैं क्या उनको सुलझाएगा? ये अभी सुप्रीम कोर्ट
के पास एक बड़ा मामला वक्फ बोर्ड का है। अब वक्फ बोर्ड में क्या करते हो देखने वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी रेफर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।